नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश की करेंगे और बताएंगे कि एमपी में पीएम मोदी के तूफानी दौरे के सियासी मायने क्या हैं। बात एमपी में बीजेपी की चाय वाली पॉलिटिक्स की भी करेंगे। साथ ही रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के दंश पर भी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ अब भी बाल विवाह के दंश से मुक्त नहीं हो पाया है। हैरत की बात यह है कि जिन जिलों में साक्षरता दर ऊंची है, वहां भी बाल विवाह के मामले कम नहीं हैं। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में अब भी हो रहे बाल विवाह। अभिभावकों को नहीं है बच्चों की परवाह। छत्तीसगढ़ तमाम कोशिशों के बाद भी बाल विवाह के दंश से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। वैसे तो साक्षरता को हर एक कुरीति का इलाज माना जाता है, लेकिन बाल विवाह के मामले में ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जो जिले साक्षरता के लिहाज से टॉप पर है, वैसे जिलों में भी बाल विवाह की दर ज्यादा है। बाल विवाह के मामले में छत्तीसगढ़ के टॉप 5 जिलों की बात करें तो सूरजपुर में बाल विवाह की दर 34.3% है, बलरामपुर में 24.6%, कोरिया में 22.9%, जशपुर में 21.9%, सुकमा में 18.9% है। ये आंकड़े एनएफएचएस यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हैं, जिसमें बाल विवाह के आंकड़े जारी किए गए हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ के और भी जिले हैं जहां बाल विवाह के मामले आते रहते हैं। हालांकि यहां बाल विवाह की दर 10% से नीचे है। ऐसे जिलों में जांजगीर चांपा, जहां बाल विवाह की दर 9.7% है, महासमुंद में 9.5%, रायपुर में 8.8%, कोरबा में 7.2% और दुर्ग में 4.3% है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 15 से 18 वर्ष के बीच नाबालिगों के गर्भवती होने के आंकड़े भी कम नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर कुल 3.1% लड़कियों ने गर्भ धारण किया। जिला स्तर पर सबसे ज्यादा प्रकरण बलरामपुर में 9.1% रहा। इसके बाद दंतेवाड़ा में 6.7%, सरगुजा में 6.4%, जशपुर में 5.5%, बिलासपुर में 5.2%, कोरिया में 5%, बालोद में 3.3% दर रही, जबकि रायपुर में 3.3%, कोंडागांव में 3%, मुंगेली जिले में 3% प्रकरण सामने आए हैं। वहीं एजुकेशन का हब कहे जाने वाले दुर्ग में भी 1.8% महिलाएं 18 वर्ष से कम उम्र में गर्भवती हुई। बहरहाल ये स्थिति तब है जब बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त कानून है। हालांकि ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के मामले कम नहीं हुए हैं, बल्कि पिछले 5 सालों में बाल विवाह के मामले करीब 10% कम भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद बाल विवाह के प्रति जन जागरण करने का, जागरूकता फैलाने का अभियान तेज किया गया। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अक्ति के दिन बाल विवाह की परंपरा रही है और इससे आगे लाने के लिए हम इसे लोगों को निकालने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और नाबालिग बच्चियों के विवाह न हो, इस दिशा में हम लोगों ने लगातार कोशिश की और इसमें बड़ी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पूर्ववर्ती सरकार इसमें उदासीन बनी हुई थी और जिसके कारण कुछ नाबालिग बच्चों की शादियां हुई थी। अब बच्चों की शादियां हुई थी तो स्वाभाविक है कि उनके वंशजों की भी वृद्धि होगी। ये प्रदेश के लिए एक बहुत ही नकारात्मक संदेश है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में किसी भी प्रकार की चीजों पर ध्यान न देते हुए ये जो कारक तय हुए हैं, हर जगह हर प्रदेश इसको फॉलो करता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस का ध्यान केवल भ्रष्टाचार करने में है, छत्तीसगढ़ में फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट मानकों के आधार पर नहीं आई है। बाल विवाह छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए कलंक है। हालांकि समय और बदलते सामाजिक परिवेश के साथ शादी की उम्र भी बढ़ती रही है। जानकारी के मुताबिक 1860 के इंडियन पिनल कोड में शादी की उम्र 10 साल थी। 1927 में 12 साल से कम उम्र की शादी अमान्य हुई। इसके बाद 1929 में शारदा एक्ट के तहत शादी की उम्र 14 साल तय हुई।
1949 में शारदा एक्ट में संशोधन हुआ और शादी की उम्र 15 साल की गई। 1978 में शारदा एक्ट में फिर एक संशोधन हुआ और शादी की उम्र 18 साल हो गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 उपधारा 3 के तहत शादी की उम्र 18 साल है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी ही चाहिए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत भी लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल ही है। बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही, इससे ज्यादा जिम्मेदारी खुद अभिभावकों की है, जो बाल विवाह के जरिए खुद अपने हाथों अपने बच्चों की जिंदगी को चौपट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं जो रूढ़ि बाध्यता को दर्शाते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत में पक्ष और विपक्ष भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष सीधे तौर पर सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि आंकड़े चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन सरकार के पूरे प्रयास हैं कि इस तरीके की बाल विवाह पर रोक लग सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि 1860 के आईपीसी में शादी की उम्र 10 साल थी। 1927 में 12 साल से कम उम्र की शादी अमान्य हुई। 1929 शारदा एक्ट शादी की उम्र 14 साल तय हुई। 1949 में शारदा एक्ट में संशोधन के बाद शादी की उम्र 15 साल हुई। 1978 में एक बार फिर शारदा एक्ट में संशोधन के बाद शादी की उम्र 18 साल की हुई। लेकिन आज भी बाल विवाह के मामले थम नहीं रहे।